नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 2 फेज में होगा विधानसभा चुनाव। 13 और 20 नवंबर को होगा वोटिंग, तो वहीं 23 को आएंगे नतीजे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने पीसी कर इसका ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और वहीं 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 44 सीट जनरल, 28 सीट एसटी और 9 सीट एससी की हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या 2 करोड़ 60 लाख है, जिनमें से 1 करोड़ 29 लाख महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 39 लाख है। सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर्स घर बैठे कर सकेंगे वोटिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मंगलवार 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 13 और 20 नवंबर को मतदान है, जबकि 23 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। वहीं 25 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतदाताओं को वोटिंग में परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12D भरना होगा। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या 1,13,970 है। रांची के धिरुआ स्थित निर्वाचन सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 15 अक्टूबर 2024 की शाम 3:30 बजे से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसका पालन किया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। झारखंड में आचार संहिता लागू, कितना रख सकते हैं कैश, किन चीजों के साथ नहीं निकल सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। 2 करोड़ 60 लाख मतदाता 13 और 20 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तय करेंगे कि राज्य की कमान आगे किसके हाथों में होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों को भी कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। 50,000 से अधिक कैश लेकर आप अपने साथ नहीं चल सकते हैं। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून अनुपालन एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए कड़ाई से सख्ती के नियमों का पालन करने को कहा है। ड्रग्स, शराब, नकदी और उपहारों के प्रवाह को पूरी तरह नियंत्रण करने को कहा गया है। शराब और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर 24 घंटे CCTV से निगरानी होगी। और वहीं नेशनल हाईवे और रेलवे रूटों पर सख्त निगरानी रहेगी, यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। और वहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है। इस दौरान सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एक दिन पहले ही रांची में कहा है कि चुनाव के दौरान अवैध खर्च और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रहेगी। उन्होंने कहा है कि सभी चेक पोस्ट पर हर वाहन की जाँच होगी। प्रतिबंधित सामग्री जैसे अवैध शराब, अवैध कैश, हथियार आदि के साथ आवागमन करने वालों को पकड़ा जाएगा। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनावी आचार संहिता लागू होने पर आप अपने साथ 50,000 रुपये से अधिक कैश लेकर नहीं निकल सकते हैं। 50,000 या इससे अधिक कैश लेकर यदि आप निकलते हैं तो दस्तावेज सबूत के साथ रखें, अन्यथा इसे जब्त कर लिया जाएगा। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान 20 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। दरअसल आपको बता दूं, जिले के सभी 6 विधानसभा क्रमशः धनबाद, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी सीट पर एक ही दिन 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। यहां 6 विधानसभा के 20,54,303 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दूं, 22 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। वहीं 29 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जबकि 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। वहीं नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 1 नवंबर निर्धारित की गई है। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC नमन प्रियेश लाकड़ा ने दी है। DC ने बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
झारखंड चुनाव तारीखों का ऐलान। धनबाद जिले की 6 सीटों पर इस दिन डाले जाएंगे वोट। दरअसल आपको बता दूं, निर्वाचन आयोग मंगलवार को झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। धनबाद विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। धनबाद जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें धनबाद, झरिया, सिंदरी, बागमारा, टुंडी, निरसा शामिल है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक धनबाद के साथ ही झरिया, टुंडी, बागमारा, सिंधी और निरसा विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को ही मतदान होगा। झारखंड में भाजपा का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जेडीयू के साथ गठबंधन है। इस बार तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का मुकाबला झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन से होगा। भूख हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर संघ कर्मी, कहा वेतन के साथ अस्थायी करे सरकार। दरअसल आपको बता दूं, 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर टेक्नीशियन को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने के कारण दुर्गा पूजा इन लोगों का फीका रहा। अब झारखंड मजदूर मोर्चा बैनर तले 108 एम्बुलेंस की सेवा दे रहे ड्राइवर और टेक्नीशियन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला के विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे रहे सारे कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि पिछले दफा भी उनके वेतन का पैसा लेकर एजेंसी भाग गई थी। इस बार भी उन्हें 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। कर्मियों का यह भी कहना है कि उन्हें न सिर्फ वेतन दिया जाए बल्कि उनकी सेवा को रेगुलर किया जाए। इन कर्मियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे श्रमिक नेता अशोक सिंह ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस पिछले 7 वर्ष से सेवा दे रही है। ड्राइवर टेक्नीशियन का लगातार शोषण हो रहा है। तो वहीं श्रमिक नेता अशोक सिंह ने कहा कि अब जब उन्हें वेतन मिला नहीं तो सभी भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जब अस्पताल अस्थायी है, एम्बुलेंस अस्थायी है, तो इसमें काम करने वाले कर्मी अस्थायी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पैसे का बंदरबांट हो रहा है और एम्बुलेंस के साथ मरीजों की सेवा में लगे 4000 श्रमिकों का शोषण हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही हटाए जाने लगे पोस्टर और बैनर। दरअसल आपको बता दूं, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उपायुक्त ने 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर लगी राजनीतिक संगठनों और उनके नेताओं की पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक पार्टियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की बात कही है। इधर नगर प्रशासक राजीव रंजन के निर्देश पर नगर पंचायत कर्मियों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं मार्गों से राजनीतिक दलों के पोस्टर व बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। रंजन ने कहा है कि नगर पंचायत कर्मी इस कार्य में लगे हुए हैं। ज्ञात हो कि मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। सूबे में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। वहीं लातेहार जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। गो एयर की तरह दिवालिया हो जाएगी बीजेपी की गो दीदी योजना। इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन की तारीफ में जमकर पढ़े कसीदे। दरअसल आपको बता दूं, अपने राजनीतिक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले हेमंत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि गो एयर की तरह भाजपा की गो दीदी योजना भी दिवालिया हो जाएंगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट फंड सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का घोषणा कर दिया है। यह निर्णय राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह मास्टर स्ट्रोक राज्य के विकास और महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम के इस निर्णय ने विपक्षी दल भाजपा की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है। गो एयर की तरह भाजपा की गो दीदी योजना भी दिवालिया हो जाएंगी। भाजपा केवल झूठे वादों से जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएंगी। झारखंड में केवल महागठबंधन का जलवा चलेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, बोले सीओ के रवि कुमार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सीओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मंगलवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। प्रत्याशी अधिकतम इसमें 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। और वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता के संबंध नियमों का भी ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एकमुश्त 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी करता है तो आयकर विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी आचार संहिता में दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले खर्च की निगरानी खुद निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का बीजेपी ने किया स्वागत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य में 13 और 20 नवंबर को 2 चरण में चुनाव होंगे। 23 नवंबर को मतगणना होगी। इधर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। साथ ही नेताओं ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित पोस्ट लिखकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। इस संबंध में असम के सीएम सह झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि मैं झारखंड के विधानसभा चुनाव की घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चुनाव राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक है। एक तरफ ईडी गठबंधन के पिछले 5 वर्षों का पाप भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है जो आने वाले 5 वर्षों में राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में लोकतंत्र की इस महापर्व में हमारे सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन के घर तक पहुंचेंगे और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। कीटनाशक खाने से सिमडेगा में 2 बच्चे की मौत, एक की हालात गंभीर। दरअसल आपको बता दूं, सिमडेगा जिले के जलडेगा निवासी अनिल लुगुन की 4 वर्षीय बेटी याचना अपने साथी सृष्टि टोपनो और सृष्टि लोंगा के साथ घर पर आपस में खेल रही थी। जहां बच्चियां खेल रही थी उसी के आसपास कुछ कीटनाशक दवा रखी हुई थी। इसी दौरान खेल में तीनों बच्चियों ने ये कीटनाशक दवा खा ली, जिससे तीनों की हालात गंभीर हो गई। हालात बिगड़ता देख तीनों बच्चों को उनके परिजन तुरंत सदर अस्पताल लेकर गए। जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में 3 में से 2 बच्चियों याचना लुगुन और सृष्टि टोपनो ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी सृष्टि लोंगा की हालात काफी गंभीर बनी हुई है। इसका इलाज जिले के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। सदर अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि ये तीनों बच्चियों ने मधुमक्खी मारने वाली कीटनाशक दवा खाई है, जिससे ये घटना घटी है। इधर 2 बच्ची की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि छोटी सी भूल के कारण इतनी बड़ी घटना घट गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चक्रधरपुर में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत। दरअसल आपको बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा में ट्रेन से कटकर बच्चा हाथी की मौत हो गई है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेलवे लाइन के बंडा मुंडा रेलखंड के एक केबिन और आर केबिन के बीच यह घटना तब हुई जब 27 जंगली हाथियों का झुंड यहां से कुदूर बहार जंगल से उतरकर बंडा मुंडा के पोखरा बहाल की ओर जाने के लिए ट्रैक पार कर रहे थे। इस दौरान यहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में हाथियों का झुंड आ गया, जिसमें एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हाथी के बच्चे की मौत के बाद अन्य हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर घंटों जमा रहा, जिससे रेलवे परिचालन भी घंटे भर ठप रहे। हाथियों का झुंड अभी भी रेलवे ट्रैक के आसपास जमा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर बंडा मुंडा घटना की जांच में जुट गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी इस तारीख को करेंगे चुनावी शंखनाद। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में चुनावी मुद्दों को टटोलेंगे। 19 अक्टूबर को उनका आगमन रांची हो रहा है। राहुल गांधी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उनकी कोर टीम के सदस्य प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी, अनिल जैन आदि रांची में कैंप कर रहे हैं। सभी सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव, मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ सहदेव, मीडिया प्रभारी सतीश पाल मुंजनी आदि नेताओं के साथ इस कार्यक्रम के लिए राजधानी रांची में बने सभागारों को देख टीम को जेप1 का सभागार एवं रिम्स स्थित सभागार पसंद आया है। आपको बता दो, रिम्स सभागार में कार्यक्रम के आयोजन के दौरान मरीजों, परिजनों और डॉक्टरों की भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए राहुल गांधी की टीम जेप1 के सभागार में ही कार्यक्रम का आयोजन कराने पर विचार कर रही है। इस मामले में अंतिम निर्णय बुधवार को होगा।